हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रश्नावली 8.3 का परिचय। तो जिसमें हम लोग सीखेंगे पहले पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम लोग इसमें लिख चुके हैं इसमें। ठीक है, साइन ए बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस ए होता है। इस तरह का जो ये है, इसको हम लोग कहते हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका परिचय देखेंगे कि ये ऐसा कैसे होता है। ठीक है, तो बच्चों शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आप आज नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा पूरक कोण के बारे में। ठीक है, त्रिकोणमिति के बारे में तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं अब तक। ठीक है, तो पहले पूरक कोण समझेंगे कि पूरक कोण होता क्या है। पूरक कोण यानी कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। ठीक है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जब दो कोणों का योग 90 हो तब दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। ठीक है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तब जो है दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर मान लो कि कोण बी कितना है, इसमें कोण बी 90 डिग्री है इस त्रिभुज में। ठीक है, बाकी दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोण सी का पूरा कोण है ए और कोण ए का पूरा कोण होगा सी। इसमें कोण ए और कोण सी का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और कैसे हम लोग देख लेते हैं। एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और हम लोग को इसमें जो है ना ये कोण बी पता है कितना, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो कोण बी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण, तो कोण बी का मान हम लोग रख लेते हैं 90 प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 माइनस 90 डिग्री। तो फाइनली इसमें हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। और हम क्या बताएं इसमें कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उस सिचुएशन में दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कहते हैं, मतलब कि पूरक कोण कह सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है यहाँ हम लोग इसको समीकरण, अच्छा इसको और थोड़ा आगे ले जाते हैं। कोण सी बराबर 90 माइनस कोण ए। ठीक है, कोण सी बराबर 90 माइनस कोण ए। इसको हम लोग ना ऐसे करते हैं कि जो कोण सब है ना उसको छोड़ देते हैं क्योंकि लिखने में सुविधा होगा। जब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखते हैं तो उसमें कोण एंगल नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट मान को लिखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसको सी बराबर 90 माइनस ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1। अब उसके बाद हम लोग जाएंगे अब त्रिकोणमितीय अनुपात में। त्रिकोणमितीय अनुपात में देखो, कोण पहले हम लोग जो है ना कोण सी के सापेक्ष लेते हैं या फिर जब कोण ए के सापेक्ष लेते हैं, सभी अनुपातों को ज्ञात करते हैं। साइन ए बराबर, बताओ क्या होगा इसमें, जब हम लोग कोण इसको लेंगे, इस कोण को लेंगे। ठीक है, तो उसका सम्मुख भुजा क्या कहलाता है, लंब, और संलग्न भुजा आधार कहलाता है। तो इसमें हम साइन ए लिए तो क्या होगा, इसमें साइन ए बराबर लंब बट्टी में आधार
तो लंब बट्टे में कर्ण BC, लंब हो जाएगा BC बट्टे में कर्ण AC, समीकरण 2। इसी तरह हम लोग कॉस का भी ज्ञात करेंगे और जितना त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बट्टे में कर्ण होता है, तो इसमें AB बट्टे में कर्ण मतलब कि AC, समीकरण 3। फिर इसमें tan A बराबर लंब बट्टे में कर्ण, लंब बट्टे में आधार, तो BC बट्टे में AB, समीकरण 4। फिर कॉट आप ये आधार बट्टे में लंब, तो AB बट्टे में BC, समीकरण 5। और फिर और बचा क्या है, सेक A बराबर, तो क्या हो जाएगा ये सेक कर्ण बट्टे में आधार, तो AC बट्टे में आधार AB, समीकरण 6। उसके बाद फिर कॉसेक ये बराबर लंब कर्ण बट्टे में लंब, तो AC बट्टे में BC, समीकरण 7, ठीक है। अब हम लोग जो है कोण A के सापेक्ष पूरा जो जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है सबका मान ज्ञात कर लिए। उसके बाद हम लोग अब कोण C के सापेक्ष ज्ञात करेंगे। देखो कोण C के सापेक्ष जब हम लोग इस कोण को लेंगे तो सामने वाला भुजा लंब होगा और बाकी जो उसका संलग्न भुजा है आधार होगा, ठीक है। और बड़ी भुजा तो कर्ण होता है। तो सबसे पहले साइन C बराबर क्या होगा, देखो ये हो जाएगा लंब और ये आधार और ये कर्ण, मतलब कि AB बट्टे में AC होगा, AC बट्टे में नहीं, पहले तो हो जाएगा AB बट्टे में AC। अच्छा आप देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, हम लोग डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइन C बराबर AB बट्टे में AC, इसमें देखो AB बट्टे में AC किसी का मान है क्या, इसमें देखो ऊपर वाला में AB बट्टे में AC किसका मान है, cos A का मान, cos A का मान AB बट्टे में AC है, तो AB बट्टे में AC की जगह हम लोग रख सकते हैं cos A, ठीक है। अब उसके बाद कोण C का मान हम लोग को इसमें दिया गया है, हम लोग ज्ञात कर चुके हैं पहले ही 90 - A, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण यहाँ पर 1 और 2 से, समीकरण 1 और यहाँ पर 2 की 3 है, 3 से, तो यहाँ पर C का मान हम लोग रखेंगे 90 देखो साइन का साइन रहेगा 90 डिग्री - A, और यहाँ पर AB बट्टे में AC बराबर है cos A का, क्या एक अनुपात हम लोग को ज्ञात हुआ ये वाला, साइन 90 डिग्री - A बराबर cos A, ठीक है। अब फिर हम लोग जो है साइन की जगह आप लेंगे दूसरा वाला लेंगे cos, ये तो एक ज्ञात हो गया, ठीक है। cos C बराबर क्या होता है, cos C बराबर किस क्या होगा, इसमें आधार ये हो जाएगा और ये कर्ण, आधार BC बट्टे में कर्ण AC, ठीक है। अब फिर हम लोग देखो C का मान समीकरण 1 से रखेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 और इसमें क्या होगा BC बट्टे में AC कहाँ पर है, BC बट्टे में AC समीकरण 2 में है, 2C, तो cos का cos रहेगा, दिखाई दे रहा ना नीचे, तो इसमें 90 - A बराबर, अब समीकरण 2 में है साइन A, ठीक है। ये भी ज्ञात हो गया, मतलब कि जो है पहला वाला त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात हो गया, ठीक है। इसी तरह जो है ना हम लोग सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलो ज्ञात कर भी लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हम लोग tan को देखते हैं, tan C के सापेक्ष, ठीक है, लंब बट्टे में आधार बराबर AB बट्टे में BC, तो
10 समीकरण 1 और देखो ए बी बटे में बी सी कहाँ पर है, ए बी बटे में बी सी समीकरण 5 से, ए बी बटे में बी सी 5 में है ना, तो 10 सी की जगह 90 माइनस ए और ए बी बटे में बी सी की जगह कॉट ए। ठीक है, पूरा सूत्र समझ में आ रहा है कि कैसे कैसे आ रहा है सर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग लेंगे कॉट के बारे में से। कॉट में सी लेना है, सी के सापेक्ष निकालना है इस बार। सी बराबर कॉट आधार बट्टे में लम हो जाएगा, बी सी बट्टे में ए बी। अच्छा, बी सी बट्टे में ए बी कहीं पर है क्या, बी सी बट्टे में ए बी समीकरण 4 में है, तो समीकरण 1 और 4 से, तो कॉट और सी का मान इसमें 90 माइनस ए बराबर, और बी सी बटे में ए बी, बी सी बटे में ए बी क्या हो जाएगा 10 ए। ठीक है, तो उसी तरह जो है सेक और कौशिक भी ज्ञात कर सकता है, और जो त्रिकोणमिति ये जो है इसको पूरा माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि आगे जो हम लोग प्रश्न वाले सॉल्व करने वाले हैं इसी के आधार पर सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तुम लोग उसको पहले नोट कर लो, उसके बाद तुम लोग जो है अपने से सेक और कौशिक का मान ज्ञात कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग जो है उदाहरण में सबसे पहले जो है उदाहरण नंबर कितना होगा, उदाहरण नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ हम लोग उदाहरण नंबर 9 को पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 9 में दिया गया है 10 65 डिग्री बटे में कॉट 25 डिग्री, और इसका हमें मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हमें 2 अनुपात दिया हुआ है, इसमें एक दिया हुआ है 10 और दूसरा दिया हुआ है कॉट। तो यहाँ पर जो है हम लोग ना 10 या कॉट में से किसी एक को बदलकर ही हम लोग इसका हल निकाल सकते हैं। ठीक है, या तो हम लोग 10 को बदल लेंगे या फिर कॉट को बदल लेंगे। देखो, और यहाँ पर देखना जब 65 और नीचे दिया हुआ है 25, 65 और 25 को अगर जोड़ के देखोगे तो कितना होगा, ये 90 होता है। 65 और 25 मिलके कितना होता है 90, तो इसका मान कितना आएगा 1 आ जाएगा। हाँ, देखो कैसे, यहाँ पर 10 दिया हुआ है, 10 65 डिग्री को हम लोग इसको जो है ना कॉट 90 माइनस 65 के रूप में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मतलब कि 10 का मान इसमें रख कर भी हम लोग इसको बदल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं, या फिर हम लोग कॉट का भी इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। अब इसमें हो जाएगा 10 90 माइनस 25 डिग्री, अब इसमें कितना आ जाएगा, इसका कॉट 25 डिग्री और इसका आ जाएगा 10 65 डिग्री। आ रहा है ना, मतलब कि दोनों का एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है, अगर दोनों का मान इसमें रख दोगे तो गलत हो जाएगा। मतलब क्या करना है, इसमें हम लोग को 10 का रखना है या फिर कॉट का रखना है, दोनों में से किसी एक का ही मान इसमें रखना है। ठीक है, तो चलो हम लोग 10 का ही रखते हैं, एक को हम हटा देते हैं, तो ऐसा हम लोग 10 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10 की जगह हम लोग कर देंगे यहाँ पे कॉट 90 माइनस 65 डिग्री। अब उसके बाद इसमें नीचे तो ऑलरेडी दिया हुआ है कॉट 25 डिग्री। ठीक है, अब देखो कॉट 90 माइनस 65 है, तो 90 में अगर 65 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 25 बचेगा, यानी कि 25 डिग्री, कॉट 25 डिग्री बट्टे में कॉट 25 डिग्री, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, एक मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 9 बस उसका इतना ही करना था। ठीक है, अब 10 नंबर देख लेते हैं।
10 नंबर में यदि साइन 3a बराबर कॉस ये माइनस 26 डिग्री है फिर हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या है कि वो 90 डिग्री से कम है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग को जो दिया गया है उसको लिखते हैं। दिया है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये हम लोग को दिया गया है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसको जो है समीकरण 1 मान सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ये जानते हैं, अभी जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि पूरक कोणों का जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इस रूप में, इसको भी तो हम लोग जानते हैं ना। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार वी नो हम लोग जानते हैं कि साइन 3a को जो है हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? कॉस 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकते हैं कि नहीं सकते हैं? देखो ये वाला अनुपात साइन a बराबर कॉस 90 माइनस a था, अब इसमें 3 लगा हुआ तो 3a, यहाँ पर भी 3a, यहाँ पर भी 3a, 3 लगा दिए हैं। ठीक है, अब चलो इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखो क्या उसका दोनों का जो LHS है, बायां पक्ष है, दोनों बराबर है। जब दो बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 से तो कॉस a माइनस 26 डिग्री बराबर कॉस 90 माइनस 3a तब कॉस, हाँ अब दोनों तरफ कॉस कॉस है। ठीक है, तो कॉस कॉस उसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद जो बचेगा इसमें केवल a माइनस 25 डिग्री, 25 की 26 है, ये 26 डिग्री, और इधर बचेगा 90 माइनस 3a। अब जो है a यहाँ पर ये माइनस में है ना, प्लस 3a, अब उधर ये 26 में है, 26 माइनस में है, इधर आके प्लस में। ठीक है, ये 26 है, अब इसमें हो जाएगा 4a और इधर 116। अब 4 से भाग देंगे तो इसको कितना से भाग जाएगा, 4 दूना 8, बचेगा 3, 9 चौके 36। तो इसीलिए कोण A का मान कितना हो जाएगा, 29 डिग्री। क्या इतना है? चलो उसके बाद जो है हम लोग उदाहरण 11 को देखेंगे। ठीक है, पहले तुम लोग जो है इसको नोट कर लो। आप देखो उदाहरण नंबर 11। ठीक है, इसमें कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री है, कॉस है ना इसमें। चलो तो दोनों के मानों को इसमें क्या करना है कि 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसमें करना क्या है, देखो अनुपात चाहे जो भी हो, साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है, और उसके बाद सेक कॉसेक, लेकिन करना क्या है, जो कोण है ना, जो इसमें 85 डिग्री है, इसमें 75 डिग्री है, जो कोण जब बड़ा है, ठीक है, तो यानी इन कोणों को जो है ना 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में रखना है। अब अनुपात चाहे जो भी आए, ठीक है, अनुपात किसको कहते हैं, जैसे साइन कॉस थीटा सब क्या है, अनुपात है। तो अनुपातों का जो कोण होगा वो 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो
हम लोग फिलहाल जो कहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय का अनुपात का जो भी इसमें फॉर्मूला है, इसका प्रयोग करके हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले यहाँ पर है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। और हम लोग इसमें हम लोग को पता है कि कॉट क्या होता है, कॉट ए बराबर tan 90 डिग्री माइनस ए होता है, ठीक है। तो कॉट ये बराबर tan 90 माइनस ए होता है, ये हम लोग को पता है। उसके बाद कॉस वाला भी पता है, क्योंकि तथा कॉस ए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो हम लोग जो है इन दोनों सूत्र का प्रयोग इसमें करेंगे। पहले कॉट वाला में, कॉट के लिए क्या हो जाएगा tan, कॉट के लिए tan 90 माइनस 85 डिग्री, ठीक है। और प्लस अब देखो कॉस के लिए साइन 90, अब इसमें है ए का मान कितना है, इसमें 75 है, तो 75 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें बचेगा देखो tan और 90 में से 85 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 5 डिग्री, और प्लस इसमें साइन 90 माइनस 75 हो जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। तो जो है आप देखो इन दोनों का जो कोण है अब 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में ही तो है ना। 5 डिग्री 0 से बड़ा है और जो 15 है वो बड़ा है, तो वो 45 से छोटा है, ठीक है। दोनों के बीच में हो गया। अब अनुपात क्या आया, tan आया और sin आया, ठीक है। चलो अब ये फाइनली जो है जो भी प्रश्न वाले 8.3 में उदाहरण था सबको सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद जो है हम लोग प्रश्न वाली 8.3 नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे, ठीक है। तुम लोग उसको पहले नोट कर लो।